भारत और रूस दो ऐसे देश जिनकी दोस्ती का इतिहास जितना पुराना है उतना ही भरोसेमंद भी है। एक बार फिर ये दो रणनीतिक साझेदार ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया की नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिक गई है कि क्या भारत रूस के सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट को खरीदेगा, और अगर हां तो क्या इससे अमेरिका की नींद उड़ जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक का खास शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। आज बात करेंगे हम कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की भारत यात्रा, पुतिन की संभावित भारत यात्रा, सुखोई 57 की ताकत, भारत की डिफेंस पॉलिसी और क्यों ये डील भारत अमेरिका और भारत रूस संबंधों का भविष्य तय कर सकती हैं। दरअसल भारत और रूस के बीच संबंध सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। शीत युद्ध के दौर में जब भारत गुटनिरपेक्ष था तब भी रूस ने भारत को समर्थन दिया, चाहे बात 1971 के युद्ध की कर ली जाए या रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की कर ली जाए। आईएनएस विक्रमादित्य से लेकर ब्रह्मोस तक भारत और रूस की साझेदारी ने रक्षा क्षेत्र में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आज की तारीख में रूस भारत का सबसे बड़ा सैन्य या फिर आप ये कहें कि रक्षा सहयोगी है। भारतीय सेना के 60% से अधिक उपकरण अभी भी रूसी मूल के हैं। भले ही भारत अब अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से भी रक्षा उपकरण खरीद रहा हो, लेकिन रूस के साथ संबंध कभी पूरी तरह नहीं छूटे। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का भारत दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं होगी बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि भारत हमारे लिए प्राथमिकता है। उनकी जून 2025 की संभावित यात्रा ऐसे समय में हो रही जब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना लगातार कर रहा है। ऐसे में भारत जैसा रणनीतिक मित्र रूस के लिए स्ट्रेटेजिक बैलेंस बन सकता है। हालांकि अभी तक हमने ये देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ भी रूस ने यही स्टैंड लिया जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हालांकि लावरोव की यात्रा का असली मकसद है पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा का एजेंडा तय करना और सुखोई 57 की डील को आगे कैसे बढ़ाया जाए। यानी कि भारत और रूस के बीच सालाना शिखर सम्मेलन की परंपरा 2000 से चली आ रही है और ये दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर का संवाद मंच होता है। Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे नाटो ने फैलन कहा जाता है। भारत को प्रस्तावित किया गया है। इसकी क्षमताएं वाकई में चौंकाने वाली है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर मैन्यूविलिटी और R-37M मिसाइल से लैस है जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर और मल्टी रोल क्षमता के साथ ये लैस है, यानी कि इसकी एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक काफी शानदार है। लेकिन गुरु यहां सवाल यह है कि क्या ये विमान सिर्फ कागजों पर शक्तिशाली है या फिर हकीकत में उतना ही घातक है। दरअसल साल 2025 के लीमा शो में सुखोई 57 की मौजूदगी की घोषणा हो गई थी, लेकिन जेट आया ही नहीं, सिर्फ एक स्केल मॉडल दिखाया गया। इससे सवाल उठने लगे पूरी दुनिया में कि क्या रूस इस विमान को निर्यात के लिए तैयार कर पाया है या फिर नहीं, और इसका जवाब भी आ जाता है। दरअसल भारत शुरू से रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा था, पर साल 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। कारण थे कीमतों की बढ़ोतरी, यानी कीमतें बढ़ती जा रही थी, प्रोजेक्ट में देरी और स्टेल्थ और एवियोनिक्स पर संदेह। लेकिन फिर से रूस भारत को सुखोई 57E गोल्डन डील देने जा रहा है और उसने ऑफर भी दे दिया है, वो भी जल्द डिलीवरी के साथ, भारत की मैन्युफैक्चरिंग के साथ, यानी भारत में प्रोडक्शन होगा। भारत विशेष सुखोई 57 MKI वर्जन और M का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में साझेदारी के साथ। लेकिन भारत अब पूरी तरह से सतर्क हो गया। क्यों, यह भी आगे बताते हैं हम आपको। दरअसल राफेल जैसी डील के बाद भारत गुणवत्ता और समय सीमा से कोई समझौता नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं अमेरिका की। दरअसल भारत क्वाड का सदस्य है। अमेरिका ने भारत को F-21 और MQ-9B ड्रोन ऑफर किए हैं। हाल ही में GE F-414 इंजन डील भी हुई। ऐसे में अगर भारत रूस से सुखोई 57 लेता है तो वॉशिंगटन DC में हलचल यानी हड़कंप होना तय है। अमेरिका की चिंता दोहरी है। पहली है, भारत रूस के साथ S-400 जैसे सिस्टम पर पहले ही जुड़ चुका है।
दूसरी है सुखोई 57 जैसा अत्याधुनिक तकनीक भी अब जुड़ जाएगा तो अमेरिका के लिए खतरा हो जाएगा। हालांकि काटसा एक कानूनी खतरा है जिसे अमेरिका भारत पर लागू कर सकता है, लेकिन उसकी औकात नहीं है क्योंकि अब इस पर वो चुप बैठा हुआ है। यह स्थिति भारत को संतुलन की डोर पर चलने को मजबूर कर रही है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को एलओसी और आंतरिक आतंकवाद के मोर्चे पर कड़ा जवाब दिया। वहीं रूस यूक्रेन के मोर्चे पर पश्चिम से लड़ता आ रहा है। यानी कि दोनों देशों की स्थितियां बिल्कुल समान है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव लेकिन संप्रभुता के लिए अडिग है। पाकिस्तान चीन के करीब है और चीन एससीओ का आयोजक है। ऐसे में भारत और रूस की निकटता चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए असहज बन चुकी है। पुतिन का मोदी को आतंकवाद पर नो कॉम्प्रोमाइज वाला स्टैंड सपोर्ट करना यह बता रहा कि रूस भारत के नैरेटिव के साथ खड़ा है और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्कों को जवाब देने के लिए तैयार है। और अगर पुतिन भारत आते हैं तो ये उनकी 2022 यूक्रेन युद्ध के बाद पहली भारत यात्रा होगी। उनके आने से पहले लावरोव का दौरा एक तरह की बड़ी तैयारी मानी जा रही है। ये यात्रा 3 बड़े मोर्चों पर निर्णायक हो जाएगी। पहली है सुखोई 57 की डील, खरीद, मेक इन इंडिया और तकनीकी साझेदारी। दूसरी है ऊर्जा सहयोग, रूस से तेल और गैस आयात का विस्तार और तीसरी है रुपए रूबल व्यापार यानी कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और उसे झटका देना। यह शिखर सम्मेलन सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करेगा। वैसे रूस ने पहले ही साफ कह दिया था कि भारत सुखोई 57 के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसमें ऐसी कई खूबियां हैं जो राफेल या फिर यूरोफाइटर में है ही नहीं। इसके साथ ही साथ रूस का दूसरा बड़ा दावा था कि सुखोई 57 का उत्पादन भारत के अंदर किया जाएगा और इसके लिए भारत को अपनी सुखोई 30 MKI उत्पादन क्षमता का ही फायदा मिल जाएगा। यानी सिर्फ 20 से 30% नई मशीनरी की जरूरत होगी, यानी कम लागत ज्यादा फायदा होगा। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी दावा ठोका था कि सुखोई 57 का इंजन AL51 जब लग जाएगा तो उसकी तकनीकी क्षमता 6ठी पीढ़ी के बराबर पहुंच जाएगी। एक और बात यह है कि सुखोई 57 में भारत को अपने हथियार लगाने की पूरी आजादी भी होगी। कोई बंधन नहीं, कोई लाइसेंस की दिक्कत नहीं, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। मतलब साफ है, ब्रह्मोस NG अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसी मिसाइलें सीधे फिट हो जाएंगी। जबकि दूसरे फाइटर जेट में अब तक स्वदेशी मिसाइलों के लिए फ्रांस के साथ पछड़ा चल रहा था। ये वही गलती है जो हम MiG-21, जगुआर और मिराज में कर चुके हैं। उसे अब दोहराना समझदारी नहीं होगी। रूस ने तीसरा दावा भी ठोका था, सुखोई 57 का अपग्रेड भविष्य में 6ठी पीढ़ी तक संभव है, यानी कि AL51 इंजन के साथ सुपर क्रूज, एडवांस स्टील्थ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI बेस्ड डॉग फाइटिंग जैसी खूबियां इसमें मौजूद होगी। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि भारत और कौन सा ऑप्शन देखेगा। राफेल जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, यूरोफाइटर ये भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, या F-15EX जिसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है। ग्रिफिन की बात करें जो कि रडार में भी नहीं आता। मतलब सुखोई 57 ही एकमात्र 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जो भारत को तुरंत मिल सकता है और भारत में भी ये बन सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। भारत इस बार सोच समझकर चल रहा। तेजस MK2, TED, BF और एमका जैसे प्रोजेक्ट पहले से ही आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब तक एमका आएगा तब तक इंतजार का रिस्क लेना मुश्किल होगा, जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया। इसलिए भारत को फिलहाल फाइटर जेट्स की जरूरत है, वो भी घातक। और अब भारत के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प है, या तो सुखोई 57 को लेकर 5th जनरेशन को कवर कर ले या फिर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स में ही फंसे रहें। रूस का दावा इसलिए भी दमदार है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत के पास सुखोई 57 से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा। अगर भारत को अपनी वायुसेना को मजबूत और भविष्य के लिए युद्ध के लिए तैयार करना है तो सुखोई 57 को ही भारतीय वायुसेना में तत्काल रूप से शामिल कर लेना चाहिए। सिर्फ खरीदना नहीं बल्कि भारत में बनना और अपनी मिसाइलों से लैस करना होगा। यही भारत का स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक कदम हो जाएगा, वरना चीन और पाकिस्तान को काउंटर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि नामुमकिन तो नहीं होगा क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि वो कैसे अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान पर। अब अगला
सवाल यह कि क्या भारत को सुखोई 57 लेना चाहिए। बात पक्ष में करें तो यह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। देखा जाए तो यह भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत को खत्म कर सकता है और एमका को बूस्ट भी मिल सकता है। रूस के साथ पुराना भरोसा भी है। विपक्ष में उत्पादन और डिलीवरी में देरी की बात सामने आ रही। अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है। विमान की टेस्टेड क्षमता पर सवाल खड़ा हो जाएगा और घरेलू एचएएल और एमका पर असर पड़ेगा। ऐसा हम विपक्ष की बात बता रहे हैं। खैर कुछ भी हो, भारत को सुखोई 57 का सीमित स्क्वाड्रन मंगवाकर ट्रायल कर लेना चाहिए और मेक इन इंडिया मॉडल में भागीदारी को भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो भारत आज एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे अमेरिका और रूस दोनों से रणनीतिक फायदा उठाना है, लेकिन अपनी संप्रभुता और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को सर्वोपरि भी रखना है। सुखोई 57 डील केवल एक लड़ाकू विमान का सौदा नहीं होगा, बल्कि भारत के भविष्य की विदेश नीति और रक्षा नीति की दिशा भी ये तय करेगा। और इसके साथ ही साथ लावरोव की यात्रा और पुतिन की प्रस्तावित आगमन भारत के लिए डिप्लोमेटिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यानी कि गुरु अब गेंद जो है वो भारत के पाले में है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत जोखिम उठाएगा या फिर क्या ये एक बार फिर सिर्फ एक कागजी प्रस्ताव बनकर रह जाएगा। और हां, अगर आपको भी लगता है कि सुखोई 57 ही भारत का अगला फाइटर जेट बनना चाहिए तो कमेंट में हां लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।